हेलो स्टूडेंट्स, सो टेस्ट 54 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल बैलेंस पेपर है, 4-5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, एक क्वेश्चन में मिस्टेक है एंड 150 प्लस स्कोर इज अ गुड स्कोर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। टाइम पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू बार मैग्नेट्स इन सम एंड डिफरेंस पोजीशंस। तो आई एम श्योर कि आपको सम एंड डिफरेंस पोजीशंस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट को रिलेट करना आता है। m1/m2 इज इक्वल टू t1 स्क्वेयर प्लस t2 स्क्वेयर अपॉन t2 स्क्वेयर माइनस t1 स्क्वेयर। हम डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर एंड 6 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर सॉल्व करने पे आ जाएगा। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है उनको स्क्रैच से सपोज सॉल्व करना है तो t इज 2π√i/mb। नाउ हमें मैग्नेटिक मोमेंट को टाइम पीरियड से रिलेट करना है, सो m इज प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वेयर। m इज प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वेयर। ऑलराइट, तो सम एंड डिफरेंस पोजीशंस में, तो सम एंड डिफरेंस पोजीशन में, सम पोजीशन में m1 प्लस m2 एंड डिफरेंस पोजीशन में m1 माइनस m2, ये हो गया। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा t1 स्क्वेयर अपॉन m1 प्लस m2, सो t2 स्क्वेयर अपॉन t1 स्क्वेयर। अब कॉम्पोनेंट डिविडेंडो हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमारे पास आता है m1/m2 बराबर t2 स्क्वेयर प्लस t1 स्क्वेयर अपॉन t2 स्क्वेयर माइनस t1 स्क्वेयर। तो स्टैंडर्ड थ्योरी है, स्टैंडर्ड सिचुएशन है, हमें लर्न रखना है ये फॉर्मूला एंड जनरल हमें स्क्रैच से डिराइव करना भी आना चाहिए कि किस तरह से डिपेंडेंट है। ओके, सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन फिगर वी मस्ट बी, तो अपने को रेजिस्टिव सर्किट गिवन है और इधर प्लस माइनस साइन दिए हुए हैं, वोल्टेज निकालना है हमें वोल्टेज। तो गाइस कुछ वायर्स हैं, तो वायर्स में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नेमिंग करिए। तो जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट भी बी है और ये पॉइंट सी है तो ये वाला पॉइंट भी सी है। तो देखिए 20 ओम बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, 100 ओम बी और सी के बीच में कनेक्टेड है एंड 25 ओम बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि तीनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में हो गए। तो हमारा सर्किट 4 ओम एंड देन बी और सी के बीच में 20 ओम, 100 ओम एंड 25 ओम, ये हो गया। फिर उसके बाद में 6 ओम आ रहा है एंड देन ये हमारा ए और डी पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, ए एंड डी पॉइंट्स। तो 20, 100 एंड 25 इनको पैरेलल में आप सॉल्व करिए। पहले ओरली 100 और 25 को क्लब कर लीजिए। तो 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25 विच इज़ 2500 अपॉन 125 विच इज़ 20 ओम एंड 20 प्लस 20 दैट इज़ 10 ओम। और या फिर 1/r इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से क्लब करिए। मेरा सजेशन ये है कि एट अ टाइम दो को क्लब करके देखिए, कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25 दैट इज 2500 अपॉन 125, वहाँ से 20 आया एंड देन 20 20 10 हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम आ रहा है। करंट जो फ्लो रही है वो 5 एम्पियर फ्लो रही है, यानी कि एडी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5 एम्पियर इंटू 20 ओम, सो दैट इज 100 वोल्ट। तो ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, गुड क्वेश्चन बट सॉल्वेबल है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 15 स्मॉल आर देन कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल। तो इस समय केवल सेल को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, केवल सेल को बैलेंस कर रहे हैं। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का स्मॉल आर, उसका मीनिंग नहीं है, केवल ईएमएफ बैलेंस होगा। तो गाइस E/2 वोल्टेज बैलेंस कर रहे हैं, तो E/2 नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट E/2 बराबर एक्स इंटू स्मॉल एल। एक्स होगा हमारा करंट विच इज E अपॉन 15R प्लस स्मॉल आर, ये करंट आ गई, इंटू 15R वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन लेंथ विच इज 600 सेंटीमीटर। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया वोल्ट पर सेंटीमीटर में मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल। तो E बराबर एक्स इंटू स्मॉल एल, इसको रीअरेंज कर लें हम लोग तो आ रहा है 16 इंटू 600 अपॉन 15 इंटू 2 30। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड सिचुएशन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे पोटेंशियोमीटर का। द रीडिंग ऑफ द अमीटर एंड वोल्टमीटर आर। तो देखिए यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली ये है कि एक्सएल एंड एक्ससी की वैल्यूज बराबर है, दैट मीन्स रेजोनेंस मोड में है। तो रेजोनेंस मोड में है तो ऐसे में एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा बट 180 से फेज में डिफर करेगा। तो वीसी प्लस वीएल, ये जो आरएमएस वैल्यू होगी ये हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि आपस में बराबर हैं और फेज में ऑपोजिट हैं। तो वोल्टमीटर की रीडिंग जीरो होगी एंड सर्किट का इम्पिडेंस 55 ओम के बराबर होगा। तो जो करंट होगी 110 अपॉन 55 दैट इज 2 एम्पियर। तो स्टैंडर्ड सिचुएशन है, 2 स्टार की कैटेगरी में क्वेश्चन को रख रहे हैं।
Inductor stores 32 joule of magnetic energy and dissipates energy as heat at the rate of 320 watt. That means inductor coil का resistance भी है, then the time constant. तो हमें इन energy से L निकालना है, हाफ Li स्क्वायर बराबर energy. तो यहाँ से हम लोगों ने L की वैल्यू निकाली, that is 2E अपॉन, that is L की वैल्यू चाहिए तो 2E अपॉन I स्क्वायर, ये हमारी L की वैल्यू आ जाएगी 2E अपॉन आई स्क्वेयर. और ऐसी डिसिपेट्स एनर्जी, सो P बराबर आई स्क्वेयर अपॉन इंटू आर. तो यहाँ से R की वैल्यू आ रही है P अपॉन आई स्क्वेयर एंड देन टॉ इज L बाय R, दैट इज 2E बाय P. सो 2E बाय P दैट इज 64 अपॉन 320. तो ये 0.2 आ रहा है. तो I नहीं गिवन होता तो भी चलता, वो कैंसिल आउट हो रहा है. या आपने पहले L कैलकुलेट कर लिया, R कैलकुलेट कर लिया एंड देन टॉ इज L बाय R. 2 स्टार की कैटेगरी में क्वेश्चन को रखेंगे. सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, प्लेस्ड इन XY प्लेन, सेंटर एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 R बाई √2. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे E बराबर K. अब देख लीजिए ऑप्शंस में एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, तो K को शुरू में 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q विच इज लैम्डा इंटू 2 पाई R, KQX R by √2 upon x square which is R square by 2 plus R square to the power 3 by 2. तो इसको सॉल्व करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आराम से हमारा आंसर आ जाएगा A. तो 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है बट स्टैंडर्ड सिचुएशन है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point A is this and B is this, the work done an external force in moving electron slowly from B to A. केयरफुली पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क गिवन है, पूछा है या एक्सटर्नल फोर्स का पूछा है. तो एक्सटर्नल फोर्स का पूछा है, सो W एक्सटर्नल बराबर Q VB माइनस VA. तो Q है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड हम लेके जा रहे हैं B to A. तो B to A लेके जा रहे हैं, तो दिस शुड बी VA माइनस VB, फाइनल माइनस इनिशियल. सो VA है हमारा 20 और VB है -20, तो VA माइनस VB 40 हो जाएगा हमारा. सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे इसको. अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन. तो सर्कुलर मोशन होगा यदि फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी बट स्पीड चेंज नहीं होगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड अलोन कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल सिंस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. सो मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड इन तीनों के चेंज नहीं होंगे और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे 10th. Charged particle enters a uniform magnetic field with velocity at theta with the field. The pitch of the helical path followed is P, the radius of the helix. तो गाइज हमें मालूम है जो V पैरेलल होगा V cos theta into T which is 2 pi m by QB. This is our pitch. So mv by QB हमारी रेडियस हो जाएगी, तो 2 pi cos theta into रेडियस बराबर P. हमें चाहिए रेडियस, so that is P upon 2 pi and cos theta is 1 by √2, so that is P upon √2 pi, 2 pi cos theta. Just a minute. So V cos theta into 2 pi m by QB. So mv by QB is अच्छा, तो mv cos theta एक्चुअली यहाँ पे हमें रेडियस का भी ध्यान देना होगा. रेडियस जो होती है वो होती है हमारी mv परपेंडिकुलर बाई QB, सो दैट इज mv sin theta बाई QB. ये हमारी रेडियस होगी. तो यहाँ पे जो हम mv बाई QB को लिखेंगे वो r अपॉन साइन थीटा. मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ. तो mv बाई QB इज रेडियस अपॉन साइन थीटा. सो mv बाई QB इज रेडियस अपॉन साइन थीटा. सो 2 पाई कॉस थीटा एंड दिस इज रेडियस अपॉन साइन थीटा बराबर P. नाउ कॉस थीटा साइन थीटा सेम है क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है. सो r इज P अपॉन 2 पाई. तो जेन्युइनली मिस्टेक होना पॉसिबल है कि R को आप mv बाई QB कर दो, बट इट इज mv परपेंडिकुलर बाई QB, दैट इज mv साइन थीटा बाई QB. सो 2 स्टार की कैटेगरी में क्वेश्चन को रखेंगे. गुड क्वेश्चन. कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी थ्रू अ कंडक्टर इज कॉन्स्टेंट. थर्मल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो हमारा यूनिफॉर्म होमोजीनियस कंडक्टर है एंड स्टडी स्टेट है, हीट करंट सेम फ्लो हो रही है. तो हमें T का X के साथ वेरिएशन देना है. तो एक्चुअली X बराबर 0 हॉट एंड लेते हैं, X बराबर L कोल्ड एंड लेते हैं एंड हॉट एंड से कोल्ड एंड पे टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज हो रहा होगा, इसलिए C ऑप्शन हम लोग लेंगे. सो आंसर इज C. सो सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग इस क्वेश्चन को रखेंगे. अ डायटमिक आइडियल गैस थर्मोडायनेमिक चेंज अकॉर्डिंग टू द PV डायग्राम द टोटल हीट.
तो देखिए ए से बी आइसोकोरिक हीटिंग है एंड बी से सी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो ए टू बी में तो जो टोटल क्यू है ए टू बी में दैट इज एन सी वी टी बी माइनस टी ए, इतनी हीट दे रहे हैं। एंड आइसोथर्मल में केवल वर्क के बराबर हीट देंगे विच इज एन आर टी बी एल एन वी सी बाय वी बी, वर्क के बराबर। नाउ एन सी वी इज 5R by 2 टी बी माइनस टी ए and this is nr tb ln vb vc by vb which is 2. Now 5 by 2 nr tb minus ta, see nr tb minus ta, nr tb है अपना 2 p naught v naught, nr ta है p naught v naught, so 5 by 2 और ये हो गया 2 p naught v naught minus p naught v naught which is p naught v naught plus nr tb that is 2 p naught v naught into ln 2. So this is 2.5 plus 1.4, ln 2 को 0.7 लिया है तो 0.7 into 1.4 into p naught v naught, so 3.9. आंसर में 39 गलती से डला हुआ है बट इट शुड बी 3.9. सो 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे ओवरऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें. A cyclic process ABC is shown in the VT diagram, process on the PV diagram is. तो A to B में देखते हैं. A to B में हम देख रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है. दैट मीन्स P कांस्टेंट है. दैट मीन्स आइसोबारिक एक्सपेंशन है. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आइसोबारिक एक्सपेंशन. तो देखिए किस में A to B आइसोबारिक एक्सपेंशन दे रखा है. आइसोबारिक एक्सपेंशन जो दे रखा है A to B, एक तो C में दे रखा है और एक ए में दे रखा है. दोनों में आइसोबारिक एक्सपेंशन दे रखा है. डी हमारा गलत हो गया और बी हमारा गलत हो गया. अब उसके बाद में बी टू सी में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो बी टू सी में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक कूलिंग है. तो बी टू सी में देखिए ए ऑप्शन में देखेंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है. यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है बी टू सी में तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है यानी कि आइसोकोरिक हीटिंग है. तो ये गलत हो गया. एंड यहाँ पे अपन देखें तो इसमें बी टू सी में प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो थोड़ा सोच के करने वाला क्वेश्चन है. ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे. गुड क्वेश्चन. 6 moles TA, TB, TC, TD given, the work done per cycle. तो work done per cycle is equal to heat given. So W in cycle is the total heat given. सो A to B में अपन देखें या अपन डायरेक्टली A to B में वर्क ही कैलकुलेट कर लेंगे. एक्चुअली हीट से रिलेट नहीं करके वर्क ही कैलकुलेट कर लेंगे. तो A to B में आइसोकोरिक है क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और C to D में भी आइसोकोरिक है. सो W फ्रॉम A to B is 0. W फ्रॉम B to C आइसोबारिक एक्सपेंशन है. सो P B VC minus VB. This is work done. C to D में अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है. एंड D to A में आइसोबारिक कूलिंग है. सो PA VA माइनस VB. नाउ PV बराबर NRT तो ये हो जाएगा हमारा NR TC माइनस TB और PV माइनस VA माइनस VD ये हो जाएगा हमारा NR TA माइनस TD. नाउ N की वैल्यू है हमारी 6 moles, R है 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन. TC माइनस TB is 1400 and TA minus TD is minus 600. So that is 800. So 50 into 800 which is 40 किलो जूल. तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. ओवरऑल इज अ गुड क्वेश्चन. 3 स्टार की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे. मेटल बॉल इमर्ज इन वाटर वेज W1 at 0 degree and W2 at this, the coefficient of cubical expansion of metal. Okay, so W apparent is actual weight minus buoyancy which is V of solid into rho of fluid into G. Okay, तो बॉयंसी फोर्स यदि बढ़ता है तो अपेरेंट वेट कम हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स कम होता है तो अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा. तो डिपेंड करेगा VS और रो एफ के उस पर. तो FB डैश अपॉन FB इज V सॉलिड डैश रो एफ डैश अपॉन VS रो एफ. VS डैश अपॉन VS इज 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा T एंड रो एफ डैश अपॉन रो एफ 1 माइनस गामा फ्लूइड डेल्टा T.
दिस इज 1 प्लस गामा सॉलिड माइनस गामा एफ डेल्टा टी। डेल्टा टी के स्क्वायर को हम लोगों ने इग्नोर किया है। नाउ सिंस गामा एस इज लेस देन गामा एफ, सो एफ बी डैश इज लेस देन एफ बी। देखिए गामा एस लेस देन गामा एफ है तो ये नंबर नेगेटिव हो गया, तो यानी कि एफ बी डैश अपॉन एफ बी लेस देन 1 आ रहा है। दैट मीन्स एफ बी डैश छोटा है एफ बी से। तो एफ बी डैश छोटा है, डब्ल्यू अपेरेंट इज डब्ल्यू माइनस एफ बी। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे एफ बी कम हो रहा है यानी कि अपेरेंट वेट बढ़ रहा है, सो W2 इज ग्रेटर देन W1। क्वालिटेटिवली हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे कि जितना Vs में गामा एस सिंस गामा एस इज लेस देन गामा एफ, तो जितना Vs में इंक्रीमेंट होगा, Vs में जितना इंक्रीमेंट होगा उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट, उससे ज़्यादा डिक्रीमेंट रो एफ में होगा, इसीलिए हमारा बॉयंसी फोर्स डिक्रीज होगा, और बॉयंसी फोर्स डिक्रीज होगा तो अपेरेंट वेट बढ़ेगा। तो इस तरह से अपन ने कैलकुलेट किया। अपन 3 स्टार की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखेंगे। गुड क्वेश्चन। If there are no heat losses, the heat released by the condensation of x gram of steam into the water can be used to convert y gram of ice at 0 into the water. Okay, तो x ग्राम हमारी आइस हमारी स्टीम कंडेंस हो रही है, तो x इंटू 540 इतनी हीट रिलीज हुई, और y ग्राम आइस हमारी मेल्ट हो रही है 0 डिग्री पे, तो इतनी हीट रिक्वायर्ड है, प्लस y ग्राम 0 डिग्री से 100 डिग्री पे लेकर आना है वाटर को, सो y इंटू 1 इंटू 100, सो दिस इज 180 इंटू वाई। तो हम देख रहे हैं कि y बाय एक्स जो आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। सो 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्वेबल क्वेश्चन है। द पुलीज आर राइट, स्पीड v1 एंड v2, तो वेव स्पीड का रेशो चाहिए गाइस। तो CD में जो टेंशन है, यहाँ देखिए यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन भी T होगा, तो इधर टेंशन 2T होगा। मासलेस पुली पे फोर्स बैलेंस होगा, तो ऊपर टेंशन 2T है, T प्लस T, तो नीचे टेंशन 2T होगा। ओके, सो V इज प्रपोर्शनल टू रूट एफ, सो V1 अपॉन V2 इज रूट F1 अपॉन रूट F2। नाउ F1 हाफ है F2 का, सो दिस इज 1/2, सो V1 इज V2 बाई रूट 2। तो 3 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। गुड क्वेश्चन। मोशन के लिए y की इक्वेशन दे रखी है एंड हमें ये ऑप्शंस चेक करने हैं, ऑल द अबव, तो सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, तो सबसे पहले सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। t बराबर 2 सेकेंड्स रख रहे हैं, तो y एट t बराबर 2 सेकेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि 0 आ रहा है। दैट मीन्स इनिशियल t बराबर 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, ये करेक्ट है। एंड देन इनिशियल वेलोसिटी तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाई dt डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो गाइज पहले y के एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर लीजिए, 3t माइनस 6 प्लस 5t स्क्वेयर माइनस 4t इंटू 5 माइनस 20t प्लस 4 प्लस 20। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dt, तो 3 प्लस 10t माइनस 20। तो dy बाई dt एट t बराबर 0 हमारा माइनस 17 आ रहा है, तो 3 मीटर पर सेकेंड नहीं आ रहा है, तो एक ऑप्शन गलत है, तो फिर ऑल ऑफ द अबव तो करना ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 एट 30 विद हॉरिजॉन्टल, हाउ मच टाइम आफ्टर द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी 90 डिग्री। तो गाइज हमें मालूम है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल 90 डिग्री होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है एंड एक्सेलरेशन थ्रू आउट वर्टिकल है, तो यानी कि हमें लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करने का टाइम निकालना है। तो दैट इज टाइम इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड, है ना, फ्लाइट टाइम, सो दैट इज u साइन थीटा बाई g। वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ से। तो 2 स्टार की कैटेगरी में क्वेश्चन को रखेंगे, सॉल्वेबल है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। गाइस ग्रेटेस्ट स्लोप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब क्या है। 3D में यदि आप इंक्लाइन प्लेन को देखेंगे तो इस तरह से ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा है। ओके, तो ये इंक्लाइन प्लेन है। तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप जो कि इंक्लाइन के बेस से मैक्सिमम एंगल पर है, तो ये जो लाइन है दिस इज लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। बाय डिफॉल्ट हम लोग इसी के अलॉन्ग मोशन मानते हैं, तो हमें नहीं दिया हुआ होता तब भी हम लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलॉन्ग ही लेते। तो पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, mg साइन थीटा नीचे लगेगा, तो जो रिटार्डेशन होगा हमारा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन m। तो थीटा 45 डिग्री है, तो साइन 45 1/√2 बाहर आ गया, g बाहर आ गया, अंदर बचा 1
प्लस म्यू विच इज़ 1/2। तो सी ऑप्शन। तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1 kg बॉल ड्रॉप्स वर्टिकली इनटू अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट दिस, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ दिस, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें मालूम है कि दी बॉल यू हाइट्स, बॉल यदि यू स्पीड से टकराएगी, बॉल यदि यू स्पीड से टकराएगी तो रिबाउंड करेगी यू से, और हाइट हमें मालूम है स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में है। ओके, सो h2 अपॉन h1 इज u2 अपॉन u1 अंडर रूट, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा h2 अपॉन h1, h हमारा, सो u इज प्रोपोर्शनल टू, हमें बेसिकली h2 अपॉन h1 is u2 square upon u1 square, that is u2 is 1/u2 is e times u1, so that is e square। तो हमें निकालना है e, so e is under root of h2 by h1। so h2 है हमारा 4, h1 है 25, so 4/25, that is 2/5, so 0.4। तो ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। यदि आप लोगों ने इस तरह से पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं पढ़ा है या आपको नहीं याद है तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए। यू से टकराएगी और मैसिव फ्लोर है तो फ्लोर की वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगी और यू से रिबाउंड करेगी। अब हाइट स्क्वायर ऑफ स्पीड के प्रोपोर्शनलिटी में है, इसलिए h प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, सो h2 अपॉन h1 इज u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, तो दैट इज e स्क्वायर। तो वहाँ से हम लोगों ने e कैलकुलेट किया। 21st पर आते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट comprises of a uniform ring of radius r and its uniform chord AB as shown, which of the following cannot be the center of mass। तो गाइस ये हमारी रिंग है, इसका सेंटर ओरिजिन पर है और ये हमारी इस तरह से रॉड है यूनिफॉर्म। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 और ये तो C1 हो गया, और जो C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हो जाएंगे इधर से भी r/2 और इधर से भी r/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे r/2, r/2। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 इसी लाइन पे होना चाहिए। ओके, और इस लाइन का जो स्लोप है tan थीटा वो 1 के बराबर है। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे उनका x और y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो r/3 यस पॉसिबल है, एंड r/2 एक्चुअली 0.7 r हो रहा है, 1/√2 इज 0.7, तो 0.7 r 0.5 r के बियॉन्ड मतलब इधर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। 0.7 r बाहर जा रहा है। r/4 पॉसिबल है, नन ऑफ दीज नो, तो इसलिए r/2, r/2 इसको आप लोग रिजेक्ट करेंगे। सो दिस इज गुड क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए 4 स्टार की कैटेगरी में डालूंगा। Man of mass m is riding on a small cart which is rolling on a level. He is running on the cart so that his velocity is this, opposite to the what is the speed of center of mass. Okay, तो mass of man into velocity of man plus mass of cart into velocity of cart upon mass of man plus mass of cart, this is velocity of cm। 1d है इसलिए एरो नहीं लगाया हम लोगों ने। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट प्लस mc vc अपॉन mm प्लस mc। तो मास ऑफ मैन 80, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू कार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए उसको -3 लिखेंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट 2 प्लस mc vc इज +2 अपॉन 80 प्लस 40। तो ये हम देख रहे हैं 0 आ रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। 3 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। बॉल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन हिट्स एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट विथ वेलोसिटी दिस इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। तो कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है, आइडेंटिकल बॉल है और रेस्ट पर है। आइडेंटिकल बॉल है, रेस्ट है, कोलिजन इलास्टिक है। कैलकुलेट द स्पीड इम्पार्टेड टू द टारगेट। तो आपको लगेगा एकदम कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, बट वेलोसिटीज एक्सचेंज होती है केवल 1D कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन आइडेंटिकल मासेज में हो रही है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होगी। यहाँ तो स्ट्राइकिंग बॉल की वेलोसिटी आफ्टरवर्ड्स दी हुई है 30। तो बेटर है, एक तरीका है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल को बराबर कर दें। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ½ m u1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ½ m v1 स्क्वायर प्लस ½ m v2 स्क्वायर। v2 स्क्वायर निकालना है, सो v2 इज u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो यहाँ से आ रहा है 40 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये भी यहाँ पे समझना है, ये एक्चुअली ऑब्लिक कोलिजन है, तो ये रेस्ट पे थी सेकेंड बॉल,
एंड फर्स्ट बॉल आके हिट कर रही है, तो आइडेंटिकल मासेस में ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन हो रही है और टारगेट रेस्ट पर है। आइडेंटिकल मासेस में ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन हो रही है और टारगेट रेस्ट पर है, तो ऐसे में दोनों बॉल्स एक दूसरे से आफ्टरवर्ड्स 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेंगी। जो फर्स्ट और सेकेंड बॉल की वेलोसिटी है वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होगी यदि आइडेंटिकल मासेस हैं, ऑब्लिक कोलिजन है, इलास्टिक है और टारगेट इनिशियली रेस्ट पर है। ओके, बट यहाँ पे के इनिशियल बराबर के फाइनल करने से हमारा आंसर आ रहा है, तो इसको 2 स्टार की कैटेगरी में रखें अपन। कीपिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड कॉन्स्टेंट, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल इज टू बी इंक्रीज बाय 10%, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल हैव टू बी चेंज फ्रॉम। तो हमें मालूम है बैंकिंग की जो स्पीड है वो है हमारी, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। ओके, तो बैंकिंग की जो स्पीड है वो है हमारी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। सी मैक्सिमम स्पीड जो होती है v बराबर आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये मैक्सिमम स्पीड होती है, सेफ स्पीड। और जस्ट जो बैंकिंग की स्पीड होती है वो होती है आर जी टैन थीटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड की बात की है, तो मैक्सिमम स्पीड इज प्रपोर्शन, अपने को आर का चेंज देखना है, सो आर इज प्रपोर्शनल टू वी मैक्स का स्क्वायर। सो आर टू अपॉन आर वन, वी मैक्स हमने 10% से बढ़ाया है, यानी कि पहले 100 था तो अब 110 हो गया, तो 1.1 का मतलब पहले 100 था तो अब 110, सो 110 अपॉन 100 स्क्वायर विच इज़ 1.21। सो R2 इज़ 1.21 इंटू R1, 1.21 इंटू 20, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में अपन रखेंगे इसको। इफ़ द के ऑफ अ सेटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज डबल्ड, तो के डबल करने का मतलब है के डैश इज 2k, दैट मीन्स वी डैश इज √2v। अब गाइस हमें मालूम है v है gm बाय r अंडर रूट, तो v डैश यदि √2v हो जाएगी तो वो v एस्केप के बराबर हो जाएगी, तो सेटेलाइट एस्केप कर जाएगी, तो 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। 2 satellites A and B have the ratio this, circular orbits this, the ratio of total mechanical energy। तो satellites की mechanical energy है माइनस GMM अपॉन 2r, सो प्रोपोर्शनल टू m बाय स्मॉल r। सो EA अपॉन EB, तो मास का रेशो डालिए, MA अपॉन MB दे रखा है 3/1 एंड RA अपॉन RB दे रखा है 1/4, सो दैट इज 12:1। तो आंसर आ रहा है हमारा 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। To study the dissipation of energy of a simple pendulum, student plots a graph between square root of time and amplitude। So amplitude damped oscillation में हमारा आ रहा है square root of time and amplitude। तो A is A0 e to the power minus bt by 2m। तो plots a graph between square root of time and amplitude। So t जो है हमारा a और टाइम पीरियड में जो रिलेशनशिप है वो एक्सपोनेंशियल है, सो t हमारा प्रोपोर्शनल टू ln a आएगा, t प्रोपोर्शनल टू ln a आएगा, सो अंडर रूट t दैट इज अंडर रूट ln a, इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी में आना चाहिए। तो हाइपरबोला तो हम लोग नहीं बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन ही है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड में, तो मेरे हिसाब से तो एक्सपोनेंशियल रहना चाहिए, हाइपरबोलिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगा इसीलिए। ओके, सो नेक्स्ट रिलेशनशिप, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द सेम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम 3 स्प्रिंग्स हैविंग लेंथ इन द रेशियो 1:3:5, तो स्प्रिंग सेम है बट लेंथ डिफरेंट है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की लेंथ पर डिपेंडेंस को अपने को इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। भूल जाते हैं, वैसे तो आपको याद होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। नाउ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2π अंडर रूट m by k, okay, so k is proportional to 1/L, so this will be proportional to √L। so T1 is to T2 is to T3 is √L की proportionality, so 1 is to √3 is to √5, तो ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। गुड क्वेश्चन। A U-tube is filled with this. If the height difference between the two surfaces becomes 0, then the height h is given by। Guys, पहले कॉन्सेप्ट देख लें, जब भी इस तरह से हॉरिजॉन्टली U-tube एक्सेलरेट कर रही है, तो जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है लिक्विड का, जो लिक्विड का हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उस पर इधर से प्रेशर P1 लग रहा है, तो प्रेशर फोर्स P1 है, इधर से प्रेशर फोर्स P2A लग रहा है और एक्सेलरेशन A है, तो हम लोग लिखेंगे P1 माइनस P2 इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कॉलम विच इज़, मान लीजिए लेंथ L है,
तो मास ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कॉलम इनटू एक्सेलरेशन, एंड P1 माइनस P2 रो GH हो जाएगा, जैसा भी सिचुएशन गिवन है उसके हिसाब से। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम पे प्रेशर फोर्स का जो डिफरेंस है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 रो फील्ड है और राइट साइड में रो फील्ड है। तो P1 माइनस P2 जो होगा हमारा 2 रो GH माइनस रो GH इनटू कैपिटल ए। ये 2 रो है और ये रो है, तो 2 रो माइनस रो GH इनटू कैपिटल ए। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स हो गया, एंड बराबर मास ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन। तो आधे में तो 2 रो है और आधे में रो है, तो मास हो जाएगा A इंटू एल बाई टू इंटू 2 रो, एक्सक्यूज मी, A इंटू एल बाई टू प्लस 2 रो, और आधे वाले में A इंटू एल बाई टू इंटू रो। दिस इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो देखिए रो पूरे में से कैंसिल हो रहा है, एरिया पूरे में से कैंसिल हो रहा है। हम यहाँ पे कॉमन लें तो GH और इधर रो कैंसिल हो गया है, एरिया कैंसिल हो गया है, तो L प्लस एल बाई टू 3L/2 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारी H की वैल्यू आ रही है 3LA/2G। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। आगे के लिए एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट को समझना है अपने को अच्छी तरह से। The work done to get n smaller equal size spherical drops from a bigger size spherical drop of water is proportional to। surface tension का क्वेश्चन है, surface energy में इंक्रीमेंट होगा W बराबर डेल्टा U, surface energy में इंक्रीमेंट। तो बाद में n spherical drops हैं, तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर एस, ये फाइनल एनर्जी है, और इनिशियल एनर्जी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एस। अब गाइस हमें मालूम है वॉल्यूम कंजर्व करेंगे तो NR क्यूब इक्वल्स कैपिटल आर क्यूब आएगा, यानी कि जो स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो n⁻⁻⁻³ कैपिटल आर आएगा। तो यहाँ पे 4 पाई n इंटू 4 पाई, और जो स्मॉल आर स्क्वायर है उसको लिखेंगे अपन n⁻⁻²/3 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एस। तो 4 पाई आर स्क्वायर एस ये हमारी इनिशियल एनर्जी हो गई, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं n⁻⁻⁻³ - 1, सो प्रोपोर्शनल टू n⁻⁻⁻³ - 1। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, 3 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। सरफेस टेंशन, द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स mi अबाउट इट्स एक्सेस इज इक्वल टू mi अबाउट द इक्वेटोरियल एक्सेस। तो इक्वेटोरियल एक्सेस किसको बोलेंगे? ये हमारा सिलेंडर, जब केवल सिलेंडर दिया हुआ है तो मतलब सॉलिड सिलेंडर, तो ये सॉलिड सिलेंडर है, ये इसकी स्टैंडर्ड एक्सेस है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ये इक्वेटोरियल एक्सेस है। दिस इज इक्वेटोरियल एक्सेस। और वैसे तो इंटीग्रेशन से इक्वेटोरियल एक्सेस के अबाउट फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे करिए, यहाँ पे एक डिस्क इमेजिन करिए, तो डिस्क के डायमीटर के अबाउट mi, डिस्क के डायमीटर के अबाउट mi mr²/4। फिर सिलेंडर की जगह रॉड इमेजिन करिए और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट mi ml²/12। तो ये इक्वेटोरियल एक्सेस के अबाउट mi आ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड एक्सेस के अबाउट जो mi है उसके बराबर है। स्टैंडर्ड एक्सेस के अबाउट mi mr²/2 है। तो सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू √3 आ जाएगी। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, आपने एक्सरसाइज शीट में भी सॉल्व किया होगा। और ये याद रखना है अपने को, ऐसे हॉलो सिलेंडर होता तो यहाँ mr²/2 आ जाता है, mr²/4 की जगह प्लस ml²/12, सेम उसी तरह से रहता। तो 3 स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। D1 D2 डायोड्स हैं, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 50 ओम है और बैकवर्ड बायस में इनफाइनाइट है। इफ द बैटरी वोल्टेज 6 वोल्ट, द करंट थ्रू द 100 ओम। तो गाइज हम लोग देख रहे हैं कि जो D1 है, D2 जो है वो रिवर्स बायस्ड है। तो D2 हमारा रिवर्स बायस्ड है, तो इसको तो हम ड्रॉप कर दें, इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, करंट एंटर नहीं करेगी, इसको तो ड्रॉप कर दीजिए। और इधर ये जो D1 है ये 50 ओम के रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में 50 ओम करंट जो है वो केवल बाहर फ्लो करेगी, और टोटल रेजिस्टेंस 300 ओम हो गया, तो अकॉर्डिंगली करंट हमारी आ जाएगी। तो 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। गुड क्वेश्चन। Sample of radioactive material decays simultaneously by 2 processes A and B, lambda half-lives T1 and T2. For first half hour, it decays with A, then next 1 hour B, and then with A and B both. Original they were N0 nuclei. Find the number of nuclei after 2 halves. Okay, so it's a very good question. तो पैरेलल डीके को हम लोग यूज में ले रहे हैं। तो जो पैरेलल डीके में अपन देख लें, A लैम्डा 1 से B में कन्वर्ट हो रहा है, और A लैम्डा 2 से C में कन्वर्ट हो रहा है। तो यदि प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहे हैं तो जो लैम्डा इफेक्टिव होगा वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होगा, और जो T इफेक्टिव होगा वो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 के बराबर होगा।
तो जब दोनों पैरेलल डीके करेंगे तो ऐसे में टी हाफ जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1/2 इंटू 1/4 विच इज़ 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/4 विच इज़ 3/8 1/8 अपॉन 3/4 सो दैट इज़ 1/6 आर। तो देखिए पहले आ रही है जब केवल ए से डीके हो रहा है, तो केवल ए से डीके हो रहा है तो फर्स्ट 1 आवर तो जो डेल्टा T1 टाइम है वो 1 हाफ लाइफ के बराबर है, 1 हाफ लाइफ डेल्टा T1। एंड देन नेक्स्ट 1 आवर, तो नेक्स्ट 1 आवर जो है वो बी से डीके हो रहा है जिसमें हाफ लाइफ 1/4 है, तो 1 आवर 1/4 का 4 टाइम्स है, तो यानी कि वो 4 हाफ लाइफ्स के बराबर है। एंड देन साइमल्टेनियस डीके हो रहा है फॉर हाफ एन आवर 1/6 आवर्स का 3 हाफ लाइफ के बराबर है, तो 3 हाफ लाइफ। तो जो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो रही हैं वो 8 हाफ लाइफ्स हो रही हैं। तो n इज n0 2 t/t हाफ, दैट इज n0 अपॉन 2 8। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वापस देख लें। देखिए पहले केवल ए से पहले जो डीके हो रहा है विथ प्रोसेस ए, तो प्रोसेस ए में हाफ लाइफ जो है वो हाफ आवर है, ओके हाफ लाइफ हाफ आवर है और हमें टाइम दिया हुआ है हाफ आवर, तो यानी कि कितनी हाफ लाइफ हो गई, 1 हाफ लाइफ हो गई। प्रोसेस बी में जो हमारी हाफ लाइफ है वो 1/4 आवर है और हमें टाइम दिया है 1 आवर का, तो ऐसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गई 4। एंड प्रोसेस ए प्लस बी में हमारी हाफ लाइफ है 1/6 आवर और हमें टाइम दिया है हाफ एन आवर, तो 1/6 का हाफ एन आवर 3 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल हो रही है 1 + 4 + 3 8। तो अब हमने इफेक्टिव लगा दिया n बराबर n0 2/t हाफ, तो वहाँ से n0 अपॉन 2 हाफ आ रहा है 8 आ रहा है। 4 स्टार की कैटेगरी में डालूंगा। वेरी गुड क्वेश्चन। Imagine an atom made up of a nucleus of charge Ze and a hypothetical particle of the same mass but double the charge। ध्यान रहे मैंने टेस्ट 48 में भी या किसी और टेस्ट में भी एम्फेसाइज किया था कि आपको कोई एक फॉर्मूला कंप्लीट ध्यान होना चाहिए रेडियस, एनर्जी या स्पीड का, ताकि कुछ भी वेरिएशन करें तो आप सॉल्व कर सको। तो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की जगह जिसका मास सेम है बट चार्ज डबल है। बोहर मॉडल अप्लाई करना है एंड अपने को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है टू द ग्राउंड स्टेट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है ट्रांजिशन में RH के टर्म्स में। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया था कि भाई इसके लिए हमें रेडियस, एनर्जी या किसी एक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज हमें ऑन द स्पॉट डिराइव करना पड़ेगा। तो मैंने रेडियस का फॉर्मूला लर्न करने के लिए सजेस्ट किया था। जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है n² / z h² ε0 अपॉन πm e², ये रेडियस का फॉर्मूला है। और जो एनर्जी है वो है मेरी -kZe² अपॉन 2r, ओके। तो आप देख रहे हो एनर्जी E²/r के प्रोपोर्शनलिटी में है और r खुद 1/e² के प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है, यानी कि एनर्जी e⁴ के प्रोपोर्शनलिटी में आ रही है, ओके। सो E इज r h c z² अपॉन n² हाइड्रोजन एटम के लिए ERH, ओके। और ये जो नया एटम है इसमें चार्ज डबल है तो एनर्जी 16 टाइम्स हो रही है, दैट मीन्स जो E' है वो हमारा 16 टाइम्स E हाइड्रोजन एटम है ना, 16 Z² टाइम्स E हाइड्रोजन एटम है। दैट मीन्स जो इसका रिडबर्ग कांस्टेंट है वो 16 टाइम्स RH होगा, ओके। E' को अपन लिखेंगे RHc Z² अपॉन n², तो जो R है वो 16 टाइम्स RH हो जाएगा। तो रिडबर्ग कांस्टेंट 16 टाइम्स हो रहा है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो 1/लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज 16 RH Z² 1/1² - 1/2²। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए मिनिमम एनर्जी यानी कि 2 to 1 में, सो दिस इज 16 RH Z² into 3/4, so lambda is 12 1/12 Z² RH।
तो यहाँ आंसर में मिस्टेक है। एनटीए ने एक्चुअली केवल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर ले लिया, रेडियस का ई स्क्वायर पे डिपेंडेंस को इग्नोर कर दिया, जबकि रेडियस भी ई स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगी, इसीलिए हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आंसर में मिस्टेक बोलूँगा। 34th क्वेश्चन 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। और अगेन हमारे लिए रिमाइंडर है कि हमें रेडियस का फॉर्मूला कंप्लीट लर्न होना चाहिए, एनर्जी और स्पीड का फॉर्मूला फिर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिस भी वेरिएबल को चेंज किया उस पर डिपेंडेंस हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आगे के लिए लर्निंग है हमारे लिए बहुत अच्छी। 35th क्वेश्चन ले लें। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो एनर्जी हमारी z² के प्रोपोर्शनलिटी में है, एनर्जी 1/n² के प्रोपोर्शनलिटी में है, एंगुलर मोमेंटम हमारा n के प्रोपोर्शनलिटी में है, यानी कि जो E है दैट इज प्रोपोर्शनल टू j²। सो डी ऑप्शन, तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे हम लोग। Threshold frequency of metallic surface corresponding to an energy of this and the stopping potential for radiation on this surface this, the incident radiation lies in। तो incident radiation की जो एनर्जी आ रही है Kmax is stopping potential, तो EVS is E-phi। तो हमारी जो एनर्जी इंसिडेंट आ रही है वो आ रही है हमारी 6.2 + 5 दैट इज 11.2 EV, इतनी एनर्जी आ रही है। गाइस जो हमारी विजिबल रेडिएशंस हैं, विजिबल रेडिएशंस के लिए वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो ये जो एनर्जी है विजिबल रेडिएशंस की, ये हमारी 1.5 EV अप्रॉक्सीमेटली 3 EV के बीच में है। तो जो अभी इंसिडेंट रेडिएशन से उनकी एनर्जी 3 EV से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये वायलेट के बियॉन्ड है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, सो यूवी रीजन में है। आप चाहें तो वेवलेंथ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने एनर्जी से यहाँ पे डिस्कशन किया है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू द मैक्सिमम वेवलेंथ इन द पार्शियन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए 2:1 है ना, और पार्शियन सीरीज के लिए 4:3। तो लैम्डा 1/λ is r 1/n² minus 1/m²। So 1/λ Lyman max upon 1/λ Paschen max is 1/1² minus 1/2² upon 1 Paschen के लिए 3 to 4, so 3² minus 1/4²। सॉल्व करने पे आ जाएगा। 2 स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे इसको। लॉजिक गेट्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्वेबल है, ये भी डायरेक्ट सॉल्वेबल है। 39th क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर द एमीटर बेस कलेक्टर बेस। तो एमीटर हेवीली डोप्ड है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड है, और बेस लाइटली डोप्ड है, तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखें 41। To get maximum current through a resistor, one can use m rows of cells, each row having n cells. Internal resistance of each cell is this, the value of n and m. Guys, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की थ्योरी है, होपफुली आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार इसको पढ़ें जरूर से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की थ्योरी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास इस तरह से m रोज हैं और हर एक में n सेल्स हैं। तो ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, इस तरह से हमारे पास n सेल्स हैं, और ऐसी हमारे पास m रोज हैं। ओके, तो इसके अक्रॉस हम लोगों ने लोड कनेक्ट किया हुआ है। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन थियरी है। जो एक रो का रेजिस्टेंस है वो NR हो जाएगा, और ऐसी m रोज हैं तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो NE, और जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो NR/m के बराबर हो जाएगा, और ये लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ये हमें रिजल्ट याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जब लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो करंट मैक्सिमम आएगी। सो NR/m बराबर कैपिटल R। डायरेक्टली इस रिजल्ट को फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, यदि आपको थ्योरी याद है तो। जो पूरे कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड के बराबर होगा, तब लोड में करंट मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ से n और r की वैल्यू हमारी 0.4, स्मॉल r की m, कैपिटल R की वैल्यू है 2.5, तो यहाँ से आ रहा है n बराबर 5m। एक इक्वेशन तो ये आ रही है। सेकेंड, नंबर ऑफ सेल्स, तो n इंटू m नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि टोटल 45 है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, n को रख दीजिए 5m, तो 5m² बराबर 45, सो m बराबर 3, यानी कि n बराबर 15। तो 3 रोज हैं ईच कंटेनिंग 15 सेल्स। ओके, तो इसको 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। और मिक्स कॉम्बिनेशन यदि आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पढ़िए मिक्स कॉम्बिनेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
यूजुअली मेंस और नीट में यहाँ से डिस्पर्शन की मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं आती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए एंगुलर डाइवर्जेंस क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन पूछा है अपने से। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो जब हम लोग वाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होगी और कलर्स में डिवाइड होके बाहर निकलेगी। तो रेड का वेवलेंथ लीस्ट है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट है, तो रेड में डिविएशन सबसे कम जनरेट होगा, वायलेट में डिविएशन सबसे ज़्यादा जनरेट होगा। वायलेट और रेड के बीच का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, इसको हम लोग फाई से लिखते हैं। और फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई की वैल्यू होगी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। स्मॉल एंगल प्रिज्म स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट्स लेके चलते हैं, तो इसलिए डेल्टा वी एन वी माइनस वन इंटू ए, डेल्टा आर एन आर माइनस वन इंटू ए, सो एन वी माइनस एन आर इंटू ए, दिस इज एंगुलर डाइवर्जेंस। अब गाइस प्रिज्म से कॉम्बिनेशन में देखें तो दोनों क्राउन प्रिज्म सेम ओरिएंटेशन में है, तो उनके फाई ऐड होंगे, और फ्लिंट ऑपोजिट ओरिएंटेशन में उसका फाई सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो नेट फाई होगा वो हो जाएगा हमारा 2 फाई क्राउन माइनस फाई फ्लिंट, दैट इज एन की जगह हम लोग यहाँ पे म्यू लिखेंगे, क्वेश्चन में म्यू गिवन है, तो ट्वाइस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ओके, हमें चाहिए देयर इज नो नेट एंगुलर डिस्पर्शन, तो इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। तो ए डैश बाय ए की वैल्यू चाहिए, सो ए डैश बाय ए इज ट्वाइस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। तो इसको 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। और आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो आपको ये थ्योरी पढ़नी है, एचसी वर्मा में भी थ्योरी गिवन है, आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स में भी थ्योरी गिवन होगी, तो वहाँ से अपने को इसको पढ़ना है। एंगुलर डाइवर्जेंस, मीन डिस्पर्शन एंड देन डिस्पर्सिव पावर एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, 2 केसेस रहते हैं, क्रोमैटिक अक्रोमैटिक। तो 4 स्टार की कैटेगरी में हम लोग इसको डालेंगे। रिफ्रैक्टिंग एंगल गिवन है, मिनिमम डिविएशन गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमें मालूम है मिनिमम डिविएशन केस में आई और आई डैश दोनों बराबर होंगे, और डेल्टा होगा हमारा आई प्लस आई डैश माइनस ए, क्योंकि आई और आई डैश बराबर है तो 2i माइनस ए, रीअरेंज करके हम लोगों ने आई निकाल लिया, डेल्टा प्लस ए अपॉन 2। तो सॉल्व करने पे आ रहा है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। Fraunhofer diffraction at angular disposition of the first diffraction minimum, the phase difference between the wavelets from the opposite edges of the slits is, okay, तो जो phase difference है हमारा, तो हमें मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पे जो हमारी लोकेशन है, एंगुलर लोकेशन है, वो है हमारी थीटा इज, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की एंगुलर पोजीशन है थीटा इज लैम्डा बाय ए। अब जो पाथ डिफरेंस होगा हमारा उससे फेज डिफरेंस आएगा, तो फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल, ये हमारा है, एंड डेल्टा एल, सो डेल्टा एल विल बी थीटा, यदि डी साइन थीटा होगा 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एल इज ए साइन थीटा। नाउ थीटा इज वेरी स्मॉल, सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए थीटा, एंड ए थीटा की वैल्यू लैम्डा है, सो दिस इज 2 पाई। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जहाँ पे बन रहा है वहाँ फेज डिफरेंस कितना है, टॉप और बॉटम मोस्ट जो वेवलेट है उनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है। नेक्स्ट हम लोग 45th क्वेश्चन ले लें। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ पोलरॉइड, ऑन व्यूइंग थ्रू द पोलरॉइड वी फाइंड व्हेन द पोलरॉइड इज गिवन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मान लीजिए इस लाइन के अलॉन्ग अलाइंड है, और जो एक्सिस है पोलराइजेशन का, जो पासिंग एक्सिस है वो भी अलाइंड है। तो इस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी पास हो रही है, 90 डिग्री पर इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी 90 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और फिर 270 डिग्री पे फिर से इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो 2 बार मैक्स हो रही है और 2 बार 0 हो रही है, सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस 0, 90 270 पे 0 एंड 0 180 पे मैक्सिमम। तो ये इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 स्टार की कैटेगरी में हम लोग इसको डालेंगे, तो ओवरऑल बैलेंस पे